धन की प्यास और व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा की कहानी है अब्दुल रज्जाक का मामला। आम जनता पूछती, हाजी अब्दुल रज्जाक को रज्जाक पहलवान किसने बनाया? क्या संविधान की शपथ लेने वाले लोक सेवक ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएंगे भारत में? राष्ट्र शक्ति स्वयं सेवक संघ प्रमुख भी कह चुके, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। अचानक हाजी अब्दुल रज्जाक पर राष्ट्र को सुरक्षा कैसे दिखने लगी, जबकि अपने भरे पूरे परिवार के साथ अमन चैन से जी रहा था परिवार? क्या आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे प्रताड़ित करके मना रहा जबलपुर प्रशासन? बीते सप्ताह जिस नाटकीय घटनाक्रम की शैली में जबलपुर में एक वर्ग विशेष के साथ जो शासन के नुमाइंदों ने अपनी शक्ति के दुरुपयोग का प्रदर्शन किया, वो कहीं न कहीं उन लोगों को नागवार गुजरा जो अपने पुराने काले कारनामों को छोड़कर अमन चैन की जिंदगी को सरबसर कर रहे थे, जिन्हें अपराध की दुनिया में लाने इसी तरह से सफेद पोश और टाई लगाने वालों की महत्ती भूमिका रही। वक्त बदला और वक्त के साथ भारत के साथ पूर्ण देशभक्ति को अपने मन में उतार कर अपराध की दुनिया को छोड़ चुके जबलपुर में कई व्यक्ति हैं। उनमें से एक चर्चित नाम है हाजी अब्दुल रज्जाक उर्फ रज्जाक पहलवान, जो अब सिर्फ अब्बा के नाम से जाना जाता है। कई दिनों से मीडिया में, जबलपुर की मीडिया में खबरों की बाढ़ आ गई, जिसमें जो घटना कारित हुई उसकी उलट खबरें प्रकाशित की गयी। इतना बड़ा चढ़ा कर लिखा गया जैसे जबलपुर में किसी आतंकी को पुलिस ने पकड़ा हो। जब रज्जाक के परिजन ने मानव अधिकार आयोग दिल्ली और भोपाल में शिकायत की और उस शिकायत की कॉपी को पढ़ा, तब पता चला कि हाजी अब्दुल रज्जाक को और उसके परिजन को व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और अनैतिक धन की उगाही के लिए प्रताड़ित किया। जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हुई तो एक के बाद एक नए स्टंट जिला प्रशासन ने करना शुरू किए। लेकिन न्यायालय के सामने जब साक्ष्य प्रस्तुत करने की बारी आई तो पुलिस अपनी ड्यूटी छोड़कर सिर्फ इस व्यवस्था में लग गई कि हल्ला तो मचा दिया। अब इसके लिए न्यायालय में नीचा ना दिखना पड़े, इसके लिए अपनी खुरापाती बुद्धि का उपयोग करो, और पुलिस अधीक्षक ने बना डाली एसआईटी। इस घटना की शुरुआत ऐसे हुई हाजी अब्दुल रज्जाक के भतीजे शाहबाज और उसके साथियों के साथ विजयनगर में। कार्रवाई हुई है जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध एनएसी की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। एक थाना विजयनगर में, जिसमें इनकी निशानेदेही पे एक गैरेज में इनकी कार रिपेयर होने गई थी। इन्होंने संदेह के आधार पर अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को प्राणघातक हमला करवाया था, जिसके फलस्वरूप थाना विजयनगर में 307, 147, 148, 427, 120B का मुकदमा कायम किया गया था। इनकी अरेस्ट के लिए जब पर्ची की गई, उसके बाद इनके घर से 5 बंदूकें, जो कि 3 12 बोर की, 1.22 और 1 315 की मिली है, जो कुल 5 बंदूकें। कुछ कारतूस भी मिले हैं, जिसमें 8 कारतूस 12 बोर के और 7-8 कारतूस जो है वो 315 के होंगे। साथ ही साथ इसमें 15 बकानुमा चाकू, जो आप देख सकते हैं कितने घातक हो सकते हैं अगर वो इनसे प्रहार करे, वो भी इनसे जब इस अच्छी कार्रवाई के लिए मैं हमारे रीजनल एसपी रोहित कासवानी, रीजनल एसपी गोपाल घाटे, सीएसपी आरडी भारद्वाज, पीआई मूर्ति, पीआई कोतवाली एवं हमारा जो अन्य स्टाफ है वो बहुत बधाई का बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्रवाई की, जिसके कारण हम ये सीजर कर पाए। सर, कभी इन हथियारों का उपयोग हुआ है क्या? ये अभी और देखेंगे। ये पूरा एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, इनसे अभी और पूछताछ में और हमारे अन्य जो सूत्र हैं आगे चलकर ये वेरीफाई करेंगे कि ये हथियार इनके पास कहाँ से आए हैं
और इसका क्या प्रूफ? अपराध क्रमांक 364/2021 पुलिस थाना विजयनगर में हुई, जो कि 27 अगस्त 2021 को दिन के 3 बजे हुई। इसमें धारा 147, 149, 294, 307, 506, 120 BIPC की 3:45 बजे लिखाई गई, जबकि घटना जो बताई वो रात 26 की 9 बजे से 9:30 के बीच बताई गई है। इसमें अभियुक्त मोहम्मद शाहबाज को घटना स्थल पर 10-15 साथियों के साथ अभ्युदय चौबे के साथ की गई मारपीट से संबंधित थी। शिकायत और FIR के बीच ये तैयारी शुरू हो गई कि अब्दुल रज्जाक की धौस और उसके कहने पर चौबे के साथ मारपीट की गई। इसमें प्राणघातक हमला किया, बस यहीं से शुरू हो जाती है पुलिस की कार्रवाई। धारा 3 के अंतर्गत कलेक्टर को ऐसा क्यों लगा कि रज्जाक पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, जबकि ना तो रज्जाक ने कोई जुर्म किया, ना ही कोई बवाल। मतलब इस तरह का रासुका लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? 12 दिन के अंदर सरकार से अनुमोदन होना चाहिए, साथ ही 7 दिन के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार को सूचित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम नागपुर में स्पष्ट कहा कि मैं एक बात में क्लियर हूं कि जो व्यवस्था काम नहीं करती उसे खाड़ कर फेंक दो। ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं बड़े बड़े अधिकारियों से कहता हूं कि तुम फर्मी कल्चर करने के लायक भी नहीं हो, VRS लो और घर जाओ। मुझे परफॉर्म करने वाले लोग पसंद है, नकारा लोग नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ऑडिट से ज्यादा जरूरी परफॉर्मेंस ऑडिट है। रासुका की 19 धाराओं में धारा 3 के अंतर्गत किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जिसके बारे में सरकार संतुष्ट हो जाती है, जिससे देश की सुरक्षा या प्रतिष्ठा या लोक व्यवस्था को खतरा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसके द्वारा देश की कानून व्यवस्था, ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो अपनी पहचान छिपाकर भारत में रहता हो, आजकल राजनीति से प्रेरित भी 22(1) संविधान के अगेंस्ट जाता है। रासुका NCRB अपराध रिकॉर्ड दर्ज नहीं होते, इसका भी फायदा उठाते हैं। देश की अखंडता रज्जाक से कैसे महसूस हुई कलेक्टर को, जबकि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी भी नहीं लगी थी। कमाल कर दिया कलेक्टर जबलपुर ने। 27 दिसंबर 1980 को संसद द्वारा पारित किया गया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। निवारक निरोध की कार्रवाई तभी होती जब किसी व्यक्ति से देश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।